क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ईडन गार्डन्स में खेला गया मुकाबला हार गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, भारत को अफ्रीका ने 30 रन से हरा दिया है। भारतीय पिच पर, भारतीय मैदान में, भारतीय हिसाब से बनाई गई कंडीशंस में टीम इंडिया अपनी घरेलू मैच में हार गई है, वो भी साउथ अफ्रीकी टीम के साथ। जिस अफ्रीकी टीम को स्पिनर्स खेलना नहीं आता कहा जाता है, जिस अफ्रीकी टीम में अच्छे स्पिन गेंदबाज नहीं है ये कहा जाता है, वही अफ्रीकी टीम विनर है। और भारत की सितारों से सजी टीम, सुपरस्टार कोच की टीम यहाँ पर मैच हार गई। और हार के बाद ये क्या, शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर मीडिया के सामने इतनी घटिया बयानबाजी पर उतर आए कि खिलाड़ियों पर हार का ठीकरा फोड़ दिया, खुद को महान बताने लगे। यहाँ तक कह दिया कि मेरा प्लान ठीक था, खिलाड़ी खराब खेले। जी हाँ, तो दिखाते हैं आपको क्यों आखिर कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर से घटिया कोच हो नहीं सकता है, क्यों गंदी प्लानिंग पर सवाल खड़े हो गए। दिखाते हैं सब कुछ, आप भी इस वीडियो को शेयर करें। भारत की इस हार पर अपनी राय जरूर दें कि क्या अब भी टीम इंडिया को, भारतीय टीम मैनेजमेंट को गौतम गंभीर पर भरोसा है, कमेंट जरूर करें। तो सिर्फ और सिर्फ 124 रन का टारगेट यहां पर भारतीय टीम हासिल नहीं कर पाई, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि इस मैदान में, इस पिच पर 100 रन से ज्यादा का टारगेट भारत के लिए मुश्किल पड़ने वाला। हुआ भी वैसा ही। 93 रन पर दूसरी पारी में भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। 2.5 दिन में मैच खत्म हो गया और सिमोन हार्मर, अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज, उन्होंने भारत के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। एक के बाद एक खिलाड़ियों को ढेर करते चले गए और भारत की शर्मनाक हार हुई 30 रन से। अब यह हार हुई तो इसके बाद मीडिया के सामने आए गौतम गंभीर। जी हां, अपने मुंह मियां मिट्ठू गौतम गंभीर मीडिया के सामने आए। हमेशा खुद की ही तारीफ करने वाले गौतम गंभीर की शर्मनाक हरकत देखिए, यहाँ पर भी खुद की ही तारीफ करने लगे। जी हां, गौतम गंभीर मीडिया के सामने आकर कहने लगे कि मेरा प्लान बिल्कुल ठीक था, मैंने जैसी पिच मांगी थी हमें वैसी ही पिच मिली, हमारे खिलाड़ी ही नहीं खेल पाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी हाँ, ये गंभीर के शब्द थे। मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ गौतम गंभीर ने कहा कि मेरे प्लान में कोई खराबी नहीं थी, पिच में कोई खराबी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाड़ी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उन खिलाड़ियों की ये गलती है जो बल्लेबाजी नहीं कर पाए। यहाँ पर गौतम गंभीर ने 2-3 उदाहरण भी दिए। गौतम गंभीर ने कहा कि अफ्रीकी टीम के कप्तान तेम्बा बाउमा ने रन बनाए, अक्षर पटेल ने रन बनाए और बाकी के खिलाड़ी जो रन नहीं बना पाए वो अपनी गलतियों से आउट हुए, पिच ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब हैरानी की बात यह है कि तेम्बा बाउमा ने जरूर रन बनाए, लेकिन किस तरह से जूझते हुए रन बनाए ये हम सब ने देखा। यही नहीं, अक्षर पटेल ने रन बनाए तो कैसे बनाए, वो भी अक्षर पटेल ने आगे चढ़कर शॉट्स मारे, छक्के लगाए, तब जाकर अक्षर पटेल यहाँ पर दूसरी पारी में रन बना पाए। अक्षर पटेल ने तब 26 रन बनाए, वो 17 बॉल में। यानी कि गौतम गंभीर अब कुतर्क कर रहे हैं, यहाँ पर उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा। गौतम गंभीर ने कहा कि आप देखिए कि इस मैदान में आप स्पिनर की बात कर रहे हो लेकिन ज्यादा विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं। जी हाँ, गौतम गंभीर ने यह भी कुतर्क दिया, जसप्रीत बुमराह का नाम लिया कि आप स्पिन फ्रेंडली विकेट पर तेज गेंदबाज अगर विकेट लेता है तो आप इसको स्पिन फ्रेंडली विकेट नहीं कह सकते। लेकिन गौतम गंभीर को ये कौन समझाए कि जसप्रीत बुमराह ने पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, यानी कहें कि पहले दिन अपने 5 विकेट लिए थे और उस दिन थोड़ी बहुत तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। और बुमराह का एक अपना ऑरा है, बुमराह की एक अपनी क्वालिटी है, वो किसी भी पिच पर विकेट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वहीं पहले ही दिन से जब स्पिन होने लगी थी विकेट, कुलदीप यादव ने विकेट लिए और रविंद्र जडेजा को जब खेलना मुश्किल हो रहा था, तो यहाँ पर गौतम गंभीर कैसे कह सकते हैं कि पिच स्पिनर्स के अनुकूल नहीं थी, पिच खराब नहीं थी। जो कि उनका प्लान था वो खराब नहीं था, क्योंकि गंभीर ने अपने प्लान के मुताबिक पिच बनाई थी, जो कि बेहद खराब पिच बनाई। और एक बार फिर से जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ, भारतीय टीम ने रैंक टर्नर पिच बनाई थी और जो गौतम गंभीर की मूर्खता न्यूजीलैंड की सीरीज में सामने आई जब भारतीय टीम 3-0 से हारी थी, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। और खिलाड़ियों पर ठीकरा फोड़ने लगे, चाहे वो जायसवाल हो, केएल राहुल हो, ध्रुव जुरेल हो, यहाँ तक कि ऋषभ पंत को भी गंभीर ने नहीं बख्शा और कहा कि ये खिलाड़ी खेल नहीं पाए तो ये उनकी गलती है, मेरे प्लानिंग में कोई कमी नहीं है। अब ये तो अपने मुंह मियां बिट्ठू बनने से भी बहुत ज्यादा ऊपर की बात है कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत है, चाहे वो मेरे खिलाड़ी क्यों न हो, मेरा उप कप्तान ही क्यों न हो, मेरा ओपनर ही क्यों न हो, वो खराब है, भले ही कुछ भी हो जाए। अब इसीलिए तो गौतम गंभीर की
इस अप्रोच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, ऐसे खिलाड़ी को, ऐसे नेगेटिव इंसान को क्या टीम इंडिया का कोच होना चाहिए? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टेस्ट मैच के दूसरे दिन लग रहा था कि भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारियां खेलेंगे, लंबा स्कोर बनाएंगे, अफ्रीका को पारी से हराएंगे, लेकिन यहां पर तो मामला उलट हो गया। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और भारतीय टीम 189 रन पर ऑल आउट हो गई। अब यहां पर कई सारे खिलाड़ियों ने डबल डिजिट में रन बनाए, चाहे वो राहुल हो, वॉशिंगटन हो, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल और अक्षर पटेल। लेकिन इसी मैच में कप्तान शुभमन गिल चोटिल होकर रिटायर हर्ट हो गए। जी हाँ, सिर्फ 3 बॉल शुभमन ने खेली और जैसे स्वीप करने की कोशिश की तो उनकी गर्दन अटक गई। जी हाँ, अकड़ नहीं गई, अटक गई। और शुभमन को इतना ज्यादा दर्द था कि कुछ देर सोचने समझने के बाद, फिजियो के साथ बात करने के बाद शुभमन गिल ने मैदान ही छोड़ दिया और यहाँ पर भारतीय टीम को मुश्किल में छोड़कर चले गए। और उसके बाद क्योंकि शुभमन बल्लेबाजी के लिए वापस ही नहीं आए, यानी कि भारत के 9 ही विकेट गिरे और ऑल आउट हो गई। अब इसके बाद जब भारतीय टीम गेंदबाजी के लिए आई तो मोर्चा संभाला कप्तानी का ऋषभ पंत ने, जो कि उप कप्तान है और यहाँ पर पूरी तरह से फुल फ्लैश कप्तान के रोल में नजर आए। हालांकि गौतम गंभीर काफी कुछ मैदान के बाहर से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पंत का अपना अलग अंदाज है। पंत ने अपने हिसाब से गेंदबाजों को रोटेट किया, अपने हिसाब से फील्ड प्लेसमेंट किया, अपने हिसाब से खिलाड़ियों को सेट किया। तो उसके बाद भारतीय टीम ने थोड़ा बहुत यहाँ पर वापसी की है, लेकिन मुश्किल ये है कि अब ये मैच भारत के लिए फंस गया है, क्योंकि अब भारतीय टीम को यहाँ पर चौथी पारी में खेलना है और चौथी पारी में इस विकेट पर खेलना बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने काफी अच्छा दमदार खेल दिखाया था। सिमोन हामर ने 4 विकेट लिए हैं, जो कि भारत के लिए यहाँ पर रेड फ्लैग की तरह है। और दूसरी पारी जो कि भारत की होगी तो वो टीम यानी कि मैच की चौथी पारी भी होगी, तो उस चौथी पारी में भारत को स्पिनर्स को खेलना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए अब ये मैच फंस गया। यहाँ पर अगर भारतीय टीम को 150-200 रन का टारगेट भी मिलता है तो वो भी हासिल करना यहाँ पर टेढ़ी कीर हो सकता है। कुल मिलाकर मैच फंस गया। अब जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपनी कप्तानी से जलवा दिखाया मैदान में, उसी तरह से अब बल्लेबाजी से भी दम दिखाना होगा, न सिर्फ ऋषभ को बल्कि यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, सुंदर, जडेजा, ध्रुव जुरेल सभी को रन बनाने होंगे, तभी ये मुकाबला जीत पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर भारत का एक बल्लेबाज शॉट है। जी हाँ, शुभमन दूसरी इनिंग में भी खेलेंगे, कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में एक बल्लेबाज भारत का शॉट है। इसीलिए अब भारत को यहाँ पर संभल कर खेलना होगा। लेकिन फिलहाल तो यही है कि दूसरे दिन भारत का मैच फंस गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? शुभमन की चोट पर, भारत के मैच फंसे होने पर और ऋषभ की कप्तानी पर आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।